पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मदद है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 के दौरान उसने पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा हमले किए। अफगान तालिबान TTP को माहाना $43,000 फराहम कर रहे हैं। कुनड़, नंगरहार, खोस्त और पक्तिका में नए तरबियती मराकज़ कायम किए गए हैं। रिपोर्ट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के दाइश और मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक से गठजोड़ और इसे अफगानिस्तान से मिलने वाली मदद का भी बताया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 15 ख्वारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके हताला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खारजी गिरोह का सरगना फरमान उर्फ साकिब समेत 9 ख्वारिज हलाक हुए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिज मारे गए। शहीद जवानों में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्ला और सिपाही हिम्मत खान शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद फौजियों को खिराज अकीदत। सदर ने कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क का अमन ख़राब करने के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला बोले सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर कामयाब ऑपरेशंस करके 15 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर क़यादत सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का इजलास। दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे में हालात को ख़राब करने में बैरूनी साजिशों का अमल दखल है। KP का अमन अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा है। अफगानिस्तान से बामकसद और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील दिया जाएगा। मुल्क में आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। कंडाई और शाहपुर के इलाकों में इफ्तिताही तकारीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी है। मनसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ है। आर्मी चीफ ने कहा पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ तरक्की की नवीद हैं। मरीम नवाज ने ट्रैक्टर भी चलाया। ग्रीन एग्रीकल्चर सर्विसेज कंपनी किसानों को मेयारी बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन्स और ज़राई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का वक्त 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान की रोकथाम के लिए होगा। इस बार में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से हालिया मुलाकात में बातचीत हुई थी। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मार्च के आगाज़ में ही IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत जोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी। TV पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें ना। बहरहाल खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब सुलह करें, सुलह भी आपने तो सुलह आप ही करनी है ना, और क्या करना है। हमारा कोई राजीनामा नहीं है और न ही मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ टाउटों के साथ मैंने कभी राजीनामा करना है। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को मुक्का मारकर गिरा दिया। शुएब शाहीन के बाजू पर चोट आई। बाद में फवाद चौधरी का शुएब शाहीन से सुलह करने का दावा। कहा बानी PTI के कहने पर सुलह कर ली है। शुएब शाहीन का फवाद चौधरी से सुलह करने से इनकार। कहा इन टाउट से कोई सुलह नहीं करनी। फवाद चौधरी भगोड़ा है, उन्होंने थप्पड़ मारा, उससे ज्यादा उनको जवाब मिल गया है। ज़राए के मुताबिक शुएब शाहीन ने कमरा अदालत में बानी PTI को वाक़े से आगाह किया। हाथ पर लगे जख्म भी दिखाए। बानी PTI ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया।
बानी पीटीआई को वुकला की जानिब से शिकायत लगाने पर पीटीआई के बास रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक मरकजी कायदीन ने वुकला की शिकायत और पैगाम रसानी पर भी सवालात उठा दिए। कोर कमेटी और सियासी कमेटी इजलासों में वुकला के तर्ज अमल पर सवालात उठाए। इल्ज़ाम लगाया कि वुकला में चंद ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स के लिए काम करते हैं। यूट्यूबर्स चंद वुकला को अंदर की मालूमात के बदले मुआवजा देते हैं। चंद वुकला पार्टी के अलग अलग ग्रुप्स के लिए भी काम करते हैं। पार्टी रहनुमाओं का बानी पीटीआई को शिकायत समेत वुकला के मामलात का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला। दूसरी जानिब पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना है कि सियासी क़यादत को अडयाला में मुलाकात ही नहीं करने दी जाती, सिर्फ वुकला ही बानी पीटीआई से मुलाकात करते हैं। सियासी क़यादत अदालतों से इजाज़त लेकर मुश्किल से मुलाकात कर पाती है। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल मुस्तफ़ा केस में पुलिस ने कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। डीएनए टेस्ट में अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा के खून से मैच कर गए। नाकिस तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठा न करने पर SIO दरख्शां थाना इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार और तफ्तीशी अफसर ASI इफ्तिखार मुअत्तल। जियो न्यूज़ की टीम गाड़ी जलाए जाने के मकाम पर पहुँच गई। जुडिशल रिमांड पर दिए गए मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के जिस्मानी रिमांड का मामला पीर तक टल गया। पुलिस के अरमगान का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समात को पीर होगी। इस समात में आगे कार्रवाई बढ़ेगी। कत्ल में शरीक मुल्ज़िम शिराज बुखारी का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िम अरमगान और मुस्तफ़ा का न्यू ईयर नाइट पर लड़की के मामले पर झगड़ा हुआ। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई, जिसके लिए इंटरपोल के जरिए रब्ता किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के शरीक मुल्ज़िम शिराज की पेशी पर मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां। कांस्टेबल रिजवान से बदतमीजी की और धक्के दिए। ये जो मैयत है ना, ये जली हुई हालत में मिली थी। उसका सर भी नहीं था, उसके दोनों हाथ भी नहीं थे, दोनों टांगे भी नहीं थी, कटी हुई थी और वो हमें मिले नहीं है। वो सिर्फ हमें धड़ मिला है, वो भी जलावा मिला है और ये बलूचिस्तान से मिला है। दोराजी का इलाका था, वहाँ की पुलिस ने हमसे रब्ता किया हब चौकी ईदी सेंटर से। तो इसकी अब 2 FIR हुई हैं। तो सिंध सुबह वहाँ पे रब्ता करेगा और वहाँ से फिर ये केस ट्रांसफ़र होगा सिंध में, क्योंकि वारदात यहाँ पर हुई है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने इंकशाफ किया है कि डिफेंस कराची में कत्ल नौजवान मुस्तफ़ा का सिर्फ धड़ ईदी फाउंडेशन को मिला। लाश मुकम्मल तौर पर जली हुई थी, सर और हाथ पांव मौजूद नहीं थे, जिसकी 16 जनवरी को मवाज गोट कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई थी। नवाबशाह और खैरपुर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जाम भाग और 38 जख्मी हो गए। खैरपुर में कौमी शाहराह पर रानीपुर के करीब मुसाफिर बस टायर और टूटने से उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाम भाग और 28 जख्मी हुए। नवाबशाह में काजी अहमद के करीब वैन और ट्रेलर में टक्कर से 6 अफराद जाम भाग और 10 जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इंडस हाईवे 8 साल से नहीं बना। ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे को भी भुला दिया है। वफाकी हुकूमत से दोबारा कहेंगे कि सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। सिंध हुकूमत ने कराची में हैवी ट्रैफिक को रात 10 से सुबह 6 बजे तक चलने की इजाज़त दी है। एक वाटर टैंकर सुबह सुबह रिहायशी इमारत की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। वाक़या सखी हसन हाइडेंट के करीब पेश आया। टैंकर ड्राइवर मौके से भाग गया। हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने हैवी गाड़ियों, डंपर, ट्रक, बसों, ट्रेलर के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दे दिया। कराची में 4 मकामात पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर कायम करने का भी फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फिजिकली अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि पीर से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां बंद की जाएंगी। शोरूम मालिकान भी रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई गाड़ी शोरूम से बाहर ना निकालें। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। बांग्लादेश की टीम की दुबई पहुंचने के बाद प्रैक्टिस। भारतीय टीम भी मुंबई से दुबई पहुंच गई, कल प्रैक्टिस करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों का मुकाबला 20 फरवरी को होगा। बांग्लादेशी टीम 17 फरवरी को पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। अफगानिस्तान टीम अपना दूसरा प्रैक्टिस मैच कल